नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों की किताब देख रहे हैं। ये आपका किताब है और ये 8 क्लास का किताब है। इसमें पाठ 1 का मैंने प्रश्नोत्तर यहाँ पर हल किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व यहाँ पर है, जो भरने वाला है फसल, तैयारी, तैरने, जल और पोषक। यहाँ पर कॉलम वाला है जो मेल करने वाला होता है। तो यहाँ पर मेल करने वाला जो है वो जो कहते हैं, और यहाँ पर इसका आंसर है EDDC। आप किताब देख करके और उसको लिख लीजिएगा। लिख सकते हैं, अगर ये नहीं लिख सकते हैं तो इससे भी ये आपका तैयारी हो जाएगा। यदि नहीं चाहते हैं, यदि लिखना चाहते हैं तो याद करने के लिए सही रहेगा, आप लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक रहेगा। और यहाँ पर देखिए, खरीफ का 2 फसल का नाम लिखना है, जैसे धान, मक्का, और रबी का 2 फसल का नाम है गेहूं और मटर। यहाँ पर है क्वेश्चन कि मिट्टी तैयार करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए एक पैराग्राफ का मतलब होता है 2 लाइन 3 लाइन लिखना है, इसे ज्यादा नहीं लिखा जाता है। तो मिट्टी तैयार करना, इसका मतलब कि मिट्टी तैयार कैसे किया जाता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जो जानते हैं उसको लिखिए। तो मिट्टी तैयार करना, मिट्टी की जुताई करने के बाद उसे सपाट द्वारा समतल करना तथा उर्वरक या खाद मिलाना मिट्टी की तैयारी कहलाता है। इसी प्रकार बुआई है। तो मिट्टी तैयार करने के बाद बीज को उचित गहराई और दूरी तक समय मिट्टी में डालना बुआई कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर निराई के बारे में लिखा हुआ है, फसल वाले खेतों में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाना निराई कहलाता है। यानी खरपतवार जो हटाया जाता है, जो निकाला जाता है, कोड़ों को निकाला जाता है, उसको कहा जाता है निराई। फसल जिसको थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग किसको कहा जाता है? थ्रेसिंग उसको जब फसल पक जाता है, पकने के बाद जो कटाई की जाती है, कटाई में भूसा, दाना सबको अलग किया जाता है, सब अलग हो जाता है, उसी को कहते हैं थ्रेसिंग। यहाँ पर लिखे हुए हैं, काटी गई फसल से बीज या दाना को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है या थ्रेसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उर्वरक। तो इसमें कह रहा है कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, या इसमें क्या आपका भिन्नता प्राप्त हो रही है, उसके विषय में बताना है। तो मैंने उर्वरक और खाद के बारे में अलग अलग लिख दिया है, इसे आप समझ सकते हैं। यह कृषि लवण है, यह कृत्रिम लवण है। इसका फैक्ट्रियों में, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होती है, ठीक है। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होती है। इसमें ह्यूमस नहीं होता है। इसके पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। इसका ज्यादा उपयोग करने से जमीन की उर्वरता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जो खाद हम लोग डालते हैं खेतों में, यदि ज्यादा उपयोग करते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन हम मानने वाला कहाँ है? सभी किसान तो यही करते हैं, आवश्यकता से अधिक खाद डालते हैं कि जितना मन करे उतना उपज हो जाए। लेकिन होता क्या है, भूमि बंजर हो जाती है तो मिट्टी कटवाना पड़ता है, फिर ऊपर वाली मिट्टी काट करके नीचे वाली मिट्टी से में लोग बोना शुरू करता है। चलिए आगे समझते हैं खाद के बारे में। यह प्राकृतिक है, गोबर, खरपतवार आदि जीवाश्म के अवशेष के विघटन से तैयार किया जाता है। यह खेतों या घर पर तैयार किया जाता है। इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उर्वरक की अपेक्षा इसमें पोषक तत्व कम होता है। जो उर्वरक यहाँ पर है उसकी अपेक्षा इसमें कम होती है। ये तो आप जानते हैं, आप लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर तो इसके जिसके बारे में हमने बताया है, जो वीडियो में बनाया है उसमें बताए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बताए हैं कि जो उर्वरक खाद बनाया जाता है, जिसको हम लोग भूरा कहते हैं, उसके बारे में बताए हैं। वही चीज इसको यहाँ पर लिख करके बताना था। अगला है कि सिंचाई किसको कहते हैं, और सिंचाई जो की जा रही है, सिंचाई में किस तरह की ऐसी व्यवस्था है जिससे जल कम लगे, यानी पानी की संरक्षण
हो सके। पानी का संरक्षण करने की विधि कौन है जिससे खेती भी हो जाए और पानी भी बच सके? तो उसके लिए है उचित समय अंतराल पर पौधों की जल को देना क्या होता है, सिंचाई कहलाता है। और जल को संरक्षित सिंचाई की विधि है, एक है छिड़काव यंत्र, दूसरा है ड्रिप यंत्र। तो छिड़काव यंत्र में क्या होता है, छिड़काव यंत्र में नोजल लगे हुए रहता है, पाइप लगा हुआ रहता है मशीन में, जिसमें मोटर में पाइप जो लगा हुआ रहता है उसमें नोजल लगा हुआ रहता है। उस नोजल को खोल देने से पानी फवारा के रूप में छिटाएगा और फसल का सिंचाई हो जाता है। और ट्रिप यंत्र में क्या होता है कि ट्रिप यंत्र में बूंद बूंद करके जड़ में ही पानी गिरेगा, ऐसी व्यवस्था की जाती है, तो उसको कहते हैं ट्रिप यंत्र। यहाँ पर मैंने लिखा है इसको इस तरह से। इसका उपयोग ज्यादातर वहां होता है जहां जल कम पाया जाता है। इस यंत्र में घुमाने वाला नोजल लगाया जाता है जिससे फवारे के रूप में पानी निकल करके सिंचाई होती है। टिप यंत्र, यह यंत्र, इस यंत्र से पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधे के जड़ में गिरता है। इसका उपयोग फलदार पौधे के लिए तथा बगीचों में पौधों को सिंचाई के लिए ज्यादातर किया जाता है। बाकी आपका क्वेश्चन बच रहा है 7 के बाद से 11 तक का क्वेश्चन जो बच रहा है, 5-7 क्वेश्चन जो बच रहे हैं, इसका मैं आंसर दूसरा वीडियो में बना करके आपको दूंगा।